जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, ज्ञान का महासागर है श्री भगवती सूत्र, जिसमें एक बहुत मजेदार थोकड़ा चलता है। 4 पुरुष और 4 सखियों का थोकड़ा चलता है। 4 पुरुष है जो सामने से आ रहे थे। एक व्यक्ति ने उनको देखा, पहले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं क्रोध हूँ। अच्छा, तुम क्रोध हो, कहाँ रहते हो आजकल? बोले, आजकल क्या, मेरा रहने का स्थान है मनुष्य की आंखों में। मेरा रहने का स्थान है मनुष्य के आंखों में। और इसका प्रमाण क्या है? जब भी गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती है। तो मतलब गुस्सा कहाँ रहता है? आंखों में। दूसरा पुरुष बाजू में खड़ा था, उसको पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मान हूं। मान, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मैं गर्दन में रहता हूं। तो देखिए, जिसको भी अहंकार आता है उसकी गर्दन झुकती क्या? कभी कभी नहीं झुकती, वो ऐसे अकड़ करके चलता है। तो मान कहाँ रहता है? गर्दन में रहता है। तीसरा पुरुष था, तीसरे को पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कपट हूं। मैं कपट हूं। तुम कहाँ रहते हो? बोले, पेट में रहता हूं। कपट कभी भी पेट में रहता है, क्योंकि वो बाहर से दिखता नहीं है। चौथा पुरुष था, चौथे को पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं लोभ हूं। अच्छा, लोभ हो तुम तो? बोले, मैं सर्वांग में रहता हूं, पूरे शरीर में मैं समाया हुआ हूं। लोभ पूरे शरीर में समाया हुआ है। इस प्रकार चारों पुरुष अपना परिचय और अपना स्थान देख करके बता करके चले गए। और वो अभी गए ही नहीं है और तुरंत 4 सहेलियां रुमझुम करती वहां पर आई। बड़ी ही सुंदर थी चारों सहेलियां। उस व्यक्ति ने चारों सहेलियों को देखा, प्रसन्नता छा गई चेहरे पर। और पहली सहेली को पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं क्षमा हूं। अच्छा, तुम क्षमा हो, तुम कहाँ रहती हो? तो बोले, मैं मनुष्य की आंखों में रहती हूँ। अरे, आंखों में तो गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, तुम कैसे रह सकती हो? तब क्षमा ने कहा, मेरे आते ही गुस्सा भाग जाता है, मेरे आते ही गुस्सा भाग जाता है, इसलिए मेरा स्थान कहाँ पर है? आंखों में है। दूसरी सहेली थी, दूसरी सहेली को पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं नम्रता हूं। आनंद भैया था कि नम्रता नहीं है? मैं नम्रता, विनयता हूं। तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा, मैं गर्दन में रहती हूँ। अरे, वहां तो अहंकार रहता है। तो नम्रता ने कहा, मेरे आते ही अहंकार चला जाता है। मानव के जीवन में जब विनयता, नम्रता आती है तो उसकी गर्दन ऐसे अकड़ करके नहीं रहती है, झुकती है। मात्र गर्दन नहीं झुकती है, मन भी झुक जाता है। तो ये नम्रता का प्रभाव है। तीसरी सहेली थी, तीसरी को पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं सरलता हूं। तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, मैं पेट में रहती हूँ। अरे, वहां तो कपट रहता है, माया रहती है। तो सरलता ने कहा, मेरे आते ही कपट भी चला जाता है। सरलता आते ही कपट, धोखा, मायाचार जो है वो टिकता नहीं है। फिर चौथी सहेली थी, चौथी को पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं संतोष हूँ। अच्छा, संतोष हो, तुम कहाँ रहती हो? बोले, मैं मनुष्य के पूरे शरीर में रहती हूँ। पूरे शरीर में तो लोभ का साम्राज्य छाया हुआ है। तो उसने कहा, मेरे आते ही लोभ भी चला जाता है। ऐसा मजेदार थोकड़ा था 4 पुरुष और 4 सहेलियों का। याद हो गया सबको? गुस्सा कहाँ रहता है? अहंकार, कपट और लोभ पूरे शरीर में। और क्षमा कहाँ रहती है? गर्दन में कौन रहती है? वेरी गुड। पेट में कौन रहती है? और पूरे शरीर में संतोष। बड़ा ही सुंदर यह गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उनका जवाब दिया था। आइए, हमारा वर्णन चल रहा है ज्ञाता धर्म कथा का 8वां अध्ययन। 6 मित्रों की कहानी चल रही है। 3 दिन से मित्र का रिलेशन क्या है उसकी परिक्रमा हम कर रहे हैं। और आपने सुना कल महाबल कुमार राजा ने जो है दीक्षा ली अपने 6 मित्रों के साथ में। दीक्षा लेकर के संयम की साधना के साथ साथ ज्ञान ध्यान की आराधना के साथ साथ तपस्या की साधना चल रही है।
और कल भी कहा था कि तप एक ऐसी अमोघ शक्ति है कि जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर ऐसे कर्मों की निर्जरा करने का सामर्थ्य रखता है। महाबल मुनि ने भी और अपने मित्र, उनके सारे मित्रों ने भी मिलकर के यह तय किया था कि हमको सबको तपस्या पारणा सब साथ में करना, जो भी करेंगे सब कुछ साथ साथ रहेगा, हम साथ साथ हैं। तो ऐसे साथ साथ करने का वादा किया था। बेले बेले पारणे की आराधना चल रही है और 6 अनगार जो है वो तैयार हो गए। पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में पारणे की गोचरी लाने के लिए वो निकलने की तैयारी करने लगे। महाबल मुनि से कहा कि आज पारणा है, आपको भी तो पारणा है, चलिए। तो महाबल मुनि ने बहाना बता दिया कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं पारणा का अभी सोच नहीं रहा हूँ, जैसे ही साता मिलेगी मैं आ जाऊंगा पारणा लेने के लिए, आप निकल जाइए। तो 6 के 6 अनगार जो है पारणा लेने के लिए गए हैं, पारणा लेकर के आए हैं, पारणा वापरने के लिए बैठे हैं। तब भी उनको कहा कि आप इसी में से तारिए, परंतु सिरदर्द का बहाना बना करके उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इनका पारणा होते ही कहा कि आज तो सिर में वेदना बहुत है, ऐसा करता हूँ तेला कर लेता हूँ, क्योंकि खाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ होती है। अनुभव है ना, तपस्या करनी घनी सोरी है, पारनो करनो घनो दो रहे, शैल जी दो रहे की तो उन्होंने कहा कि कुछ आज साता नहीं है, तेला पचक लेते। देखिए, इस प्रकार प्रति समय जो है पारणे के समय कुछ न कुछ बहाना बना करके इनका पारणा हो जाता था और फिर वो आगे के पचकार ले लेते थे। इसके पीछे एक ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने अपने मन की बात मित्रों के सामने प्रकट नहीं की और कपट को, माया को अपने पेट में स्थान दे दिया। और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि सोचते थे कि अगर मैं इन्हीं के समान करूंगा तो सब कुछ इन्हीं के समान मिलेगा, मुझे थोड़ी ज्यादा निर्जरा करनी है, मुझे थोड़ा इनसे श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना है, इसलिए मैं ज्यादा तपस्या करूंगा तो मेरी ज्यादा निर्जरा होगी। बस तपस्या करना गलत नहीं था, परंतु उद्देश्य बुरा था, उद्देश्य गलत था। कल आपके सामने बात रखी कि उन्होंने साधना इतनी की कि साधना का सर्वोच्च शिखर था, तीर्थंकर नाम गोत्र को प्राप्त कर लिया, परंतु छोटी सी गलती कर दी। और वो गलती कौन सी थी? ये गलती थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से सरल हृदय से कहना चाहिए था, परंतु कह नहीं पाए और मन में कुछ और बाहर कुछ और, यह जो व्यवहार रहा है उनका, इसकी वजह से उन्होंने वहां पर स्त्री नाम गोत्र का बंद कर लिया। तीर्थंकर नाम गोत्र का तो निकाचित कर लिया था, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने स्त्री नाम गोत्र का बंद किया और अंत में जो है 1 महीने की संलेखना संथारा करके सातों के सातों जो है वहां से आयुष्य पूर्ण करके अनुत्तर विमान में, विजय नामक अनुत्तर विमान में जाकर के उत्पन्न होते हैं और वहां पर 32 सागरोपम की आयु कही गई है। उसमें से ये 6 अनगार जो थे उनको 32 सागरोपम से कुछ कम आयु मिली है और महाबल मुनि की आत्मा को पूरी 32 सागरोपम की आयुष्य मिली है। वहां पर दिव्य भोगों को उपभोग करते हुए 32 सागरोपम की आयुष्य पूर्ण करके महाबल मुनि की आत्मा, जैसे उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया था, इसलिए उसी के अनुसार इसी भरत क्षेत्र में महाविदेह से निकल कर के कहाँ पहुंचे हैं? हमारे इस भरत क्षेत्र में, भारत देश में, जहाँ पर मिथिला नगरी थी। मिथिला नगरी के राजा थे कुंभ राजा, उनकी महारानी प्रभावती की कुक्षी से उन्होंने जन्म लिया है। जन्म लेने से पूर्व माता को 14 सपना आते हैं। हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, तीर्थंकर चक्रवर्ती जो भी होते हैं, श्लाघनीय पुरुष जन्म लेने से पूर्व माता को स्वप्न आते हैं। क्यों आते हैं स्वप्न? क्या कारण है इन सपनों का? 14 सपने आते हैं, आपको पता है। उनको 14 आते, इनको 7 आते, किसी को 3 आते, किसी को 1 आता है, ये सारी बात आप जानते हैं। लेकिन सपने क्यों आते हैं? आपको क्यों नहीं आते हैं? उनको ही क्यों आते हैं? हाँ, आते क्या आपको सपने? उन 14 में से नहीं आते हैं।
सपने तो आते हैं लेकिन 14 में से नहीं आते हैं। तो तीर्थंकर या चक्रवर्ती की माता को ही 14 सपने क्यों आते हैं? इसका कारण ये है कि जब भी कोई विशिष्ट आत्मा माता के गर्भगृह में प्रवेश पाना चाहती है तो सूचना देती है। माँ को सूचना मिलती है कि हे माँ, एक दिव्य आत्मा, एक तीर्थंकर की आत्मा आपके गर्भगृह में प्रवेश पाना चाहती है। इसलिए तीर्थंकर की माँ को या चक्रवर्ती की माता को 14 सपने आते हैं। सपनों का बहुत वर्णन हमारे आगम के अंदर आता है, इतना समय नहीं, मात्र इसमें इतना हमें समझना है कि शुभ संकेत होते हैं। जब भी कोई इस प्रकार की शुभ घटना घटने वाली होती है तो वह स्वप्न के माध्यम से उसका संकेत दिया जाता है। तो ऐसे महारानी प्रभावती ने जो है मिक्सर शुक्ल 11 के दिन जो है सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। पुत्री के रूप में तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। मात्र किस गलती के कारण? छोटा सा कपट आचरण के कारण उनको पुत्री स्त्री के रूप में जन्म लिया है। चारों ओर बधाइयाँ बांटी गई है, मिथिला नगरी पूरी सजाई गई है। महाराज कुंभ राजा ने जो है यह जन्मोत्सव मनाया है। इंद्र आकर के, आगे की सारी प्रोसीजर जैसे हर तीर्थंकर की होती है उसी प्रकार है कि इंद्र आकर के तीर्थंकर भगवान को मेरू पर्वत पर लेकर के जाते हैं, जन्माभिषेक महोत्सव होता है। ये जो 6 अणगार थे, 6 मित्र थे, उन्होंने भी इसी भरत क्षेत्र के अंदर अलग अलग देश में राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। अपनी सारी देव आयु का पूर्ण उपभोग करने के पश्चात कोई कुणाल देश में पहुंचे हैं, कोई पांचाल देश में, कोई कुरु देश में, कोई अंग देश में। इस प्रकार अलग अलग जगह 6 ही अनगारों ने जो है राजकुमार के रूप में जन्म लिया। आगे चल कर के वो भी सारे सुख संपत्ति, सत्ता, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब का उपभोग करते युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं। इधर जो है यह राजकुमारी के रूप में, पुत्री के रूप में तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है। जन्म के पूर्व माता को पुष्प का, मल्ली नाम के पुष्पों का दोहद उत्पन्न हुआ था। जो उस काल में वह दोहद पूर्ण होना संभव नहीं था, परंतु देवताओं ने जब जाना कि तीर्थंकर की माता को इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने जो है वह सारा वातावरण निर्मित किया, 5 प्रकार के पुष्पों की वृष्टि की है और वैसी मालाएं माता के सामने प्रस्तुत की है। इससे उनका दोहद पूर्ण होता है। और जन्म होने के पश्चात माता पिता ने कहा कि मल्ली नाम के पुष्पों का दोहद आया था, इसलिए राजकुमारी का नाम जो है मल्ली कुमारी नामकरण किया गया है। तो ऐसे मल्ली कुमारी, राजकुमारी मल्ली जो है अपने बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं। और तीर्थंकर भगवान आप जानते हैं कि जन्म से कितने ज्ञान लेकर के आते हैं? 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और उन्होंने अपने ज्ञान के बल से देखा कि मेरे 6 जो मित्र थे वो सब कहाँ पर किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने जान लिया, आगे का भविष्य भी देख लिया है। और इधर जो है ये सारे 6 राजा अपने अपने राज्य में लीन थे, भोग उपभोग में लीन थे। और कहते हैं कि मित्र का रिश्ता ऐसे होता है, जब पक्का ऋणानुबंध होता है ना तो वो एक जन्म तक नहीं चलता है, जन्म जन्मांतरों तक चलता है। ये बात एक बहुत समझने जैसी है कि जिस किसी के साथ भी हमारा मित्रता का घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है और अंत तक वह रिश्ता रहता है तो वह कई जन्मों तक साथ में चलता है। और हुआ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये सारे 6 के 6 अलग अलग देशों में थे। मल्लीनाथ भगवान तो मिथिला नगरी में थे, परंतु किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से 6 ही राजा जो है मल्ली कुमारी के रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य की चर्चा को सुनकर के उनके प्रति सहज रूप से आकर्षित हो गए और मन में निर्णय कर लिया कि हमको मल्ली कुमारी के साथ विवाह करना है। हालांकि वो कोई पूर्व जन्म जानते नहीं थे, ये तो मात्र मल्लीनाथ भगवान को पता था, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान था। और अवधि ज्ञान में उन्होंने पिछले भावों को देख लिया कि ये सारे मेरे 6 मित्र हैं, अभिन्न मित्र, हमने साथ साथ में दीक्षा ली है, तपस्या की है, साधना आराधना सब साथ में की है।
और मल्लीनाथ भगवान ने जब उनके भावों को देख लिया, अवधि ज्ञान के द्वारा यहाँ बैठे बैठे जान लिया, तो मन में सोच रहे हैं कि हमने महाबल मुनि के भाव में जो है हमने साथ साथ जीने का, साथ साथ संयम आराधना करने का, तपस्या करने का संकल्प लिया था। अब मैं ऐसा संकल्प करती हूँ कि ये मेरे 6 मित्र मात्र यहाँ साथ साथ में नहीं, सिद्ध क्षेत्र में साथ साथ पहुँचे, वहाँ पर सभी साथ में पहुँच जाए। आज ये भले ही मेरे रूप और सौंदर्य में आकर्षित होकर के मुझसे विवाह करने के लिए लालायित हो चुके हैं और फिर से संसार के भोग के कीचड़ में फंसना चाहते हैं, परंतु मैं इनको फंसने नहीं दूंगी, मैं इनको फंसने नहीं दूंगी। मैं इनको भोग और कामना के कीचड़ से, मोह से बाहर निकालकर वैराग्य देकर के मैं इनको संयम के राजमार्ग पर लाकर आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ाकर इनको भी सिद्ध क्षेत्र के पथिक बना दूं, यही उनकी भावना थी। और तीर्थंकर जो होते हैं इसी भावना के बल पर तीर्थंकर बनते हैं। जो भी आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करती है, उनके मन में सर्वप्रथम यह भावना आती है, सभी जीव करूँ शासन रसी, यानी धरती के सभी जीवों को मैं एक शासन में लेकर के आ जाऊं, धर्म के शासन में लेकर के आ जाऊं और सभी को सदाचरण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाकर, आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ाकर उनको भी मोक्ष मार्ग तक पहुंचा दूं। ऐसी उत्कृष्ट भावना जिसके भीतर में होती है, वही तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करता है। बाकी के 20 बोल की आराधना तो है ही है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ भावना ये होती है कि मात्र मैं अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण करूं, ये भावना उनकी होती है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ भगवान ने अपने ज्ञान बल से देखा कि ये सारे के सारे राजा जो है मुझसे विवाह करने के लिए लालायित है, और उन्होंने उनको प्रतिबोध देने के लिए, उनको किस पद्धति से समझाना है, उसके लिए मन ही मन एक योजना तैयार कर ली है और उस योजना के अनुसार सारी तैयारी भी उन्होंने करवा दी है। अब इधर क्या होता है कि ये 6 के 6 राजा जो है, जैसे ही उन्होंने मल्लीनाथ भगवान के, मल्ली कुमारी के रूप और सौंदर्य का वर्णन अलग अलग माध्यमों से सुना है, सुनकर के इतने लालायित हो चुके हैं कि उन्होंने तुरंत दूत को राजा कुंभ राजा के वहाँ पर भेजते हैं और भेजकर के संदेशा भिजवाते हैं कि हमारे राजा आपकी उत्तम कुमारी राजकुमारी मल्ली कुमारी के साथ विवाह करना चाहते हैं। 6 देशों से 6 दूत आकर के कुंभ राजा के पास संदेश देते हैं और कुंभ राजा गुस्से में आ जाते हैं और सबको इनकार कर देते, किसी को मेरी मल्ली कुमारी किसी को नहीं मिलेगी, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूँ। यह सुनकर के दूत भी नाराज हो जाता है और जाकर के अपने राजा को संदेश देते हैं कि इस प्रकार राजा ने मना किया है। और कोई भी राजा इनकार सुनना नहीं चाहता है, इनकार सुनना नहीं चाहता है, और जिसमें रूप के लोभी भौरे तो मौत से भी नहीं डरते हैं। तो ऐसे ये राजा जो है जैसे ही इनकार सुना गुस्से में आ गए और सब के सब मिलकर के मिथिला नगरी को घेर लेते हैं। सैन्य दलबल लेकर के आ जाते हैं और मिथिला नगरी को बाहर से पूरा घेराबंदी कर लिया है और संदेश भेज दिया है कि या तो आप मल्ली कुमारी को हमें सौंप दो सम्मान के साथ, वरना युद्ध करो। मिथिला नरेश ने देखा वो अकेले और 6 राजा, और वो भी सामान्य राजा नहीं थे, सारे बहुत पराक्रमी ऐसे राजा थे। मिथिला नरेश जो है कुंभ राजा अपने ही राजमहल में छिप कर के बैठे हुए हैं। एक दिन मल्ली कुमारी स्नान आदि करके आभूषणों से सुसज्जित होकर के पिता के चरण स्पर्श के लिए पहुंचती है और जब देखती है कि पिता का चेहरा उदास है, तो मल्ली कुमारी ने पिता से पूछा, पिताजी प्रतिदिन चरण स्पर्श के लिए आती हूँ तो आपका चेहरा प्रसन्नता से भर जाता है, आप इतना आशीर्वाद देते हो, मुझे गोद में बिठाते हो, कितना प्यार करते हो, आज क्या हो गया, आपका चेहरा उदास क्यों है, कौन सी पीड़ा है आपको। तब मल्लीनाथ भगवान तो वैसे भी जानते थे, परंतु पिता ने मल्ली कुमारी से कहा, पुत्री इस प्रकार तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए 6 राजा आ चुके हैं और मैंने सबको इनकार कर दिया, तो सभी ने जो है मिथिला नगरी को घेराबंदी कर ली है। आज की भाषा में लॉकडाउन हो चुका है, बाहर वाला अंदर नहीं आता है और अंदर वाला
बाहर नहीं जा सकता है, इस प्रकार पूरा लॉकडाउन हो चुका है, क्या करूं, मैं इसी चिंता में हूं। तब मल्लीनाथ भगवान ने, मल्ली कुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप उन सब का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिता को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या कह रही, 6 राजाओं का प्रस्ताव मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तब मल्ली कुमारी ने कहा, पिताजी आगे का विषय आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्या करना है मैं देख लूंगी, मात्र आप प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, एक बार उनको अंदर आने दीजिए। अब किस प्रकार वो मल्लीनाथ भगवान, पिता को भी विश्वास था कि मेरी पुत्री ऐसी उत्तम गुणों से युक्त पुत्री है और यह कभी भी गलत काम नहीं करेगी, निश्चित ही कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य होगा, कोई योजना इनके दिमाग में होगी, जरूर कुछ अच्छा कार्य घटित होने वाला है। तब पिता उनके प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं। अब किस प्रकार वो मल्लीनाथ भगवान जो मल्ली कुमारी सभी राजाओं से मिलती है और किस प्रकार योजना क्या क्या बनती है और कैसे प्रतिबोध देती है, अवसर आने पर इस घटना को हम आज यहीं तक रखते हैं, आगे की घटना को हम अवसर आने पर कल देखेंगे। आइए आज एक विशेष दिवस हमारे आराध्या करुणा निकेतन वात्सल्य मूर्ति मौन साधिका पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिनका आज तृतीय पुण्य स्मृति दिवस है। आज का यह दिवस 12 अक्टूबर का दिवस, वैसे तो कोजागिरी पूनम के दिन उनका हुआ था, जिनकी जन्मभूमि रही है विदर्भ नागपुर के पास दिग्रस सिसोदिया परिवार से, कर्मभूमि रही है खानदेश पाचोरा और निर्वाण भूमि जिनकी रही है अहमदनगर। आपने देखा है, आपने सबने दर्शन किए हैं, ऐसे वो वात्सल्य के सागर थे, करुणा मूर्ति थे। याद आता है मुझे वह 2018 का समय, 2018 में सिंदूरनी का चातुर्मास समापन करके पूज्यवर के साथ हम सभी अहमदनगर की दिव्य धरा पर पधारे थे। 1 मई का दिन जब हमारे पूज्यवर बड़े मार साहब का दीक्षा दिन होता है, उस दिन पूज्यवर हमारे किरण प्रभा जी महाराज साहब अवस्था नहीं थी, काफी अस्वस्थता में चल रहे थे, लेकिन मेरी गुरु भगिनी का दीक्षा दिन है और बहुत बरसों के बाद राजस्थान की यात्रा के बाद मेरी भगिनी यहाँ पर पधारी है, तो एक इतना आनंद, इतना उल्लास था उनके मन में और एक सरप्राइज के रूप में सुबह सुबह सारे साध्वी समुदाय को, पूरे 30-40 का ग्रुप था, सारे साध्वी समुदाय को लेकर के वहां पर पधारे सरप्राइज के रूप में, और जो आशीर्वाद की कृपा बरसात की है, आज भी वह दृश्य याद आता है। व्हीलचेयर पे थे दोनों भी अस्वस्थता के दौर में चल रहे थे। थोड़ा सा आप भी कल्पना दृश्य आंखों के सामने लाइए, दोनों की दोनों व्हीलचेयर फेरते हैं और जो आशीर्वाद दिए हैं, जो कृपा बरसाई है, जो दोनों मिले हैं, उस मिलन को आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। बड़ा ही अनोखा दृश्य था। ऐसे वो करुणा मूर्ति जिनकी आंखों से हमेशा करुणा बरसती थी, जिनकी आंखों में हमेशा क्षमा और नम्रता रहती थी, जिनके हाथ मुलायम ऐसे कोमल वरद हस्त आज क्रूर काल ने हमसे छीन लिए हैं, भाग्य ने हमसे छीन लिए हैं। जब भी जाते थे इतना सुंदर मस्तक पर हाथ घुमाते थे, इतना वात्सल्य बरसाते थे, बंधुओं कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस आनंद को हम शब्दों में व्यक्त कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिनका हमारे पूज्य बड़े मार साहब के साथ 62 साल का पावन सानिध्य रहा है। दीक्षा के बाद से 62 साल तक जिनका पावन सानिध्य समय समय पर मिलता रहा है और कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी पत्र रूप से एक दूसरे का संदेश चलता रहता था। ऐसे पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब हमेशा पूरे ग्रुप में फरमाते थे, ज्ञान प्रभा जी ये मेरी भुजा है। हम कहते ना राइट हैंड है, तो ज्ञान प्रभा जी मेरी भुजा है, मेरी भुजा नहीं संघ की भुजा है, हमारे उज्जवल ग्रुप की रीढ़ की हड्डी है।
इतना वात्सल्य एक गुरु भगिन, गुरु के प्रति तो होता है, लेकिन गुरु बहना के प्रति इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतनी आदर सम्मान की भावना जिनकी हमेशा रहती थी। और हमेशा सभी छोटी साध्वियों को कहते थे कि ज्ञान प्रभा जी यानी ज्ञान का सागर है, तुमको जो भी कुछ लेना है उनसे प्राप्त करो, उनसे सीखो। हमेशा दूसरों के मतलब छोटे जो भी हैं उनके जो भी छोटे भी सद्गुण दिखते थे वो इतनी प्रेरणा देते थे, इतना प्रोत्साहन करते और इतना कौतुक करते। अरे एक छोटा सा हम लोग जाते थे और मुझे भी कहते थे कि नियम जी एक भजन सुनाओ, और जो भी भजन सुना इतने तल्लीनता के साथ उनको आत्मा के भजन, ऐसे प्रभु भक्ति के भजन बहुत पसंद थे। और जब कभी ऐसे भजन सुनाती थी इतना आनंद व्यक्त करते थे, इतना प्रोत्साहन देते थे। तो कहने का तात्पर्य कि उनके जीवन में गौतम स्वामी के जैसी विनयता थी, समर्पणता थी, सहनशीलता थी, सेवा सहयोग की भावना थी, और गुरुओं के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, गुरु बहनों के प्रति जो आदर सम्मान की भावना थी, जो समर्पण था, वास्तव में एक एक चीज स्मरण करने योग्य और जीवन में उतारने जैसी चीज है। ऐसे हमारे किरण प्रभा जी महाराज साहब के बारे में क्या कहे, जिन्होंने अपने जीवन में गुरुओं की जो सेवा की है। गुरनी जी महाराज साहब आत्मार्थी गुरुदेव थे, मंत्री जी महाराज साहब थे, गुरुदेव थे, हमारे गुरनी जी महाराज साहब आदि जो भी बड़े थे उनकी वहां पर नगर में रह करके उन्होंने जो सेवा की है, अद्भुत सेवा की है, अद्भुत सेवा की है, और सेवा ही जिनका लक्ष्य रहा है। और इसके साथ साथ में उनकी जो महत्वपूर्ण साधना रही है मौन साधना और ध्यान साधना। बंधुओं, रोज की 1 घंटे की मौन करने के लिए भी आपको कह दूं तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है। लोग कहते मार साहब उपवास करनो सोरो पण चुप बैठनो नहीं सोरो, है ना, चुप नहीं बैठा जाता है। परंतु हमारे पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिन्होंने 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, पूरे 13 महीने तक 24 घंटे की निरंतर मौन की आराधना की है, सामान्य चीज नहीं है बंधुओं। एक दिन भी हम चुप नहीं रह सकते हैं, एक दिन की मौन भी बड़ी मुश्किल लगती है। जिन्होंने 13 महीने तक 24 घंटे की निरंतर मौन साधना और ध्यान साधना की, 13 महीने तक उस कमरे से वो बाहर निकले ही नहीं है। मात्र 2-4 द्रव्यों का उपयोग और पूरी जो है जप आराधना, ध्यान आराधना जिनकी निरंतर चलती रही, ऐसी मौन साधिका पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब ने हम सब के लिए बहुत एक सुंदर संदेश दिया है कि जितना हो सके आप अगर प्रेम से बोल सकते हो तो अच्छी बातें, नहीं बोल सकते हो तो मौन रह करके वातावरण को शांत रखो, वातावरण को बिगाड़ो मत। घर में अगर संप चाहते हो, घर में संगठन चाहते हो, घर के सभी सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर रखना चाहते हो तो सबसे बड़ी साधना है, कठिन साधना है कि मौन साधना करो। ध्यान मौन साधना के द्वारा और प्रेम और वात्सल्य के द्वारा आप पूरे घर में एकता का साम्राज्य फैला सकते हो। ये उन्होंने अपने जीवन से संदेश दिया है। वो बोलते कम थे लेकिन अपने जीवन से उन्होंने बहुत सारा संदेश सबको दिया है। और जहां जहां भी जाते थे, मात्र उज्जवल ग्रुप नहीं परंतु उज्जवल ग्रुप के अलावा जो भी साधु साध्वी जी वहां पर आते थे, हर एक को उन्होंने बहुत वात्सल्य दिया है, बहुत अपनत्व दिया है। कोई भी आ जाओ, हर एक के साथ वही अपनत्व भरा व्यवहार उनका रहता था। जो भी आने वाले आगंतुक साधु साध्वी होते थे उनको सबको लगता था महाराज साहब हमारे हैं, सबको अपनत्व बांटते रहते थे तो सामने वाले को लगता था महाराज साहब हमारे अपने हैं। इतना प्यार, इतना वात्सल्य जिन्होंने दिया है, ऐसे करुणामूर्ति पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी यह जीवन यात्रा 12 अक्टूबर के दिन दोपहर की और कुछ अस्वस्थता तो चल रही थी परंतु लास्ट में जो है पूरी स्वस्थता लग रही थी। हम लोग भी उस समय समाचार लेते रहते थे। नासिक रोड में चातुर्मास था और 2 दिन पहले ही समाचार प्राप्त हुए थे कि आज महाराज साहब को स्वस्थता है, हॉस्पिटल से स्थानक में लेकर के आए हैं और अब पूर्णतः स्वस्थता है। हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो अभी स्वस्थता है, जल्दी से नासिक रोड का चौमासा पूर्ण करके नगर में एक बार उनके दर्शन के लिए जाना है। पूज्यवर की अत्यंत अंतर की भावना थी परंतु अंतर की भावना अंतर में रह गई और 12 अक्टूबर के दिन दोपहर में जो है गोचरी के पश्चात अचानक समाचार मिले कि महाराज साहब का देवलोक गमन हो चुका है। इस प्रकार यह
आयुष्य की डोर जब पूरी हो जाती है उसको कोई भी 1 सेकंड के आगे पीछे भी कर नहीं सकता है। तो यह हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार की यह घटना सुनने को मिलेगी, परंतु सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। जिंदगी का यह अंतिम सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ता है। बस आज यह उनकी पावन स्मृति के उपलक्ष्य में यही मंगलमय भावना प्रभु चरणों में करते हैं कि वह उच्च आत्मा, इतनी उच्च साधिका, उच्च साधना जिन्होंने की है, ऐसी उच्च आत्मा निश्चित ही उच्च गति में प्रयाण कर चुके हैं और जहाँ पर भी पहुँचे हैं वहाँ पर उनकी सम्यक्त्व और संयम की रोशनी प्रज्वलित रहे, उनका आत्म लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो और आपकी कृपा छाया हम सब पर निरंतर बनी रहे। आपकी करुणा और कृपा की छाया निरंतर हम सब पर बनी रहे। आपके जीवन के सारे सद्गुणों में से कुछ अंश भी हम अपने जीवन में उतारे, यही उनके प्रति आज की श्रद्धांजलि होगी। बोलिए करुणामूर्ति पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब की, पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब की, पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब की। गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। शरण में जो आए दिखाते हैं मंजिल, अपने से बढ़ी कर बना देते काबिल। गुरु जैसा कोई हितैषी न दूजा, अंधियारी राहों में गुरु ही सवेरा। गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। गुरु ही तो जीवन के चक्षु दयाणम, मग दयाणम है शरण दयाणम। कहूँ मैं क्या ज्यादा, सच तो यही है, गुरु में ही मिलता प्रभु का नजारा। सच में कहूँ मैं क्या ज्यादा, सच तो यही है, गुरु में ही मिलता प्रभु का नजारा। गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। ऐसे सहारा देने वाले चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम के रूप में जो थे, ऐसे पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब के भाव स्मृति में उनकी उस साधना और संयम में जीवन को वंदन नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।